शुरू के समय में कहते हैं कि जब आपका केवल 10% वाटर भी शरीर से कम हो जाता है तो ऐसे में ही आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेन फॉगिंग होना शुरू हो जाता है। यानी कि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, या आप अच्छा। थकान महसूस हो रही है, या हम जो काम कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब, और अक्सर आपने देखा होगा ऐसे में लोग बोलते हैं चलो एक कॉफ़ी पीते हैं, हुँ, मेरा तब फिर थोड़ा दिमाग चलेगा, तब हम अपना काम कर पाएंगे। हुँ, लेकिन एक्चुअली वो इंडिकेशन कॉफ़ी के लिए नहीं है, वो इंडिकेशन आपकी बॉडी जो है वो पानी के लिए दे रही है कि हुँ, आपको पानी पीना चाहिए, तब आपका जो है दिमाग बेहतर चलेगा हुँ। और आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्या जो यूरिन कलर है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में पानी की कमी है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आपका यूरिन डार्क कलर का आ रहा है, कम आ रहा है, जितना आपको आता है उससे कम आ रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है। दूसरा, आप अपनी त्वचा को ऐसे उठा कर के देख सकते हैं, और अगर हुँ, वो वापस बहुत धीरे-धीरे जा रही है, तो हुँ, ये भी एक इंडिकेशन है कि हाँ, आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। दूसरा, छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, हुँ, तो अगर उनके डायपर्स आप दिन में 4 बदलते थे और अब 1 या 2 ही बदलने पड़ रहे हैं, हुँ, तो ये एक इंडिकेशन है। बच्चे रो रहे हैं, आंसू नहीं आ रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि बच्चों को डिहाइड्रेशन हो रहा है। दूसरा, आँखों के नीचे अगर गड्ढे पड़ रहे हैं, हुँ, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि बच्चा जो है डिहाइड्रेटेड है। तो हुँ। ये, और सर में दर्द होना, ये अच्छा, भी एक इंडिकेशन है कि शायद आप डिहाइड्रेटेड हैं। अच्छा आपने बताया कि पानी पीते रहना चाहिए। तो हर इंसान जो अलग-अलग जॉब में है, अलग-अलग कंडीशन में है, किसी के घर में एसी है, किसी के नहीं है। बिल्कुल। कोई फील्ड वर्क कर रहा है, कोई डेस्क जॉब कर रहा है। क्या पानी पीने का पैमाना सबके लिए एक ही जैसा हो सकता है? क्योंकि नहीं, आम एक डेफिनेशन है कि 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए सबको। देखिए बिल्कुल, वो एक जनरलाइज़्ड टर्म बनाया गया है कि हर व्यक्ति को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति बाहर मशक्क़त कर रहा है, जो बाहर मज़दूरी कर रहा है, या बाहर धूप में है हुँ, लंबे समय तक, आप देखेंगे लोग सब्ज़ी बेच रहे हैं, कोई काम कर रहा है, किसी ने जो है अपनी दुकान लगा रखी है धूप में, या कोई दिन भर इधर से उधर धूप में उसे ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ऐसे में 10 लीटर तक हुँ, आप पसीना बहा सकते हैं। यानी कि इतना डिहाइड्रेशन किसी व्यक्ति को हो सकता है। हुँ, तो अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली बाहर है, धूप से एक्सपोज्ड है, उसका काम ऐसा है कि उसे मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट कहीं ज़्यादा हो जाती है, बढ़ हुँ, जाती है। पर हाँ, अगर आप अंदर ही हैं, अगर आप ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, एसी एनवायरनमेंट में हैं, तो आपके लिए 3 से 4 लीटर ठीक है। हुँ, ऐसी स्थिति में उतना पानी का आप सेवन करें। लेकिन जैसे-जैसे आपको पसीना आ रहा है, जैसे-जैसे आप एक्सपोज़्ड हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, हुँ, वैसे-वैसे आपकी रिक्वायरमेंट पानी की बढ़ती है। हुँ। मैम इस पे बात करने से पहले मैं पढ़ रहा था कि डिहाइड्रेशन में जब पानी की कमी होती है शरीर में, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है बॉडी का। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ना क्या है ज़रा आम भाषा में आप अगर समझा सकें? बिल्कुल, देखिए, अगर किसी ने अपना पसीना टेस्ट किया हो हुँ, तो आप भी ये बात मानेंगे कि पसीना नमकीन होता है, हुँ, ठीक है ना? तो पसीना जो होता है उसमें हमारे शरीर का सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी बाहर निकलते हैं। यानी कि पसीना केवल पानी नहीं होता है, हुँ, पसीने में हमारे ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इसीलिए गर्मी के मौसम में केवल पानी पी रहे हैं अगर आप, तो आपका डिहाइड्रेशन ठीक नहीं होगा। हुँ, यानी कि क्योंकि पसीने में आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब चीज़ें भी बाहर निकल रही हैं और उनका भी लॉस शरीर से हो रहा है। इसलिए इस गर्मियों में हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी वापस पानी के साथ अंदर लें। तो पानी के अलावा बेस्ट चीज़ है, या तो जैसे ओआरएस के पैकेट्स आते हैं, हुँ, कोई अगर ओआरएस के पैकेट्स ले सकता है तो वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उनमें सही मात्रा में हुँ, इलेक्ट्रोलाइट्स मिले होते हैं। लेकिन अगर वो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तो आप पानी में थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी चीनी मिला सकते हैं। नींबू पानी बना सकते हैं, उसमें पानी में आप नमक और चीनी आसानी से मिला सकते हैं। जो फ्रूट जूसेस आप कंज़्यूम कर रहे हैं, हुँ, एक तो बॉटल्ड फ्रूट जूसेस नहीं कंज़्यूम हुँ, करें, लेकिन अगर फ्रेश जूसेस आप कंज़्यूम कर रहे हैं, तो उसमें आप नमक, थोड़ी-सी चीनी, ये हुँ। चीज़ें डाल सकते हैं, ताकि जो आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकले हैं, वो रिप्लेनिश हों।